अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली ऑडियो सेटिंग्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम किस तरीके से ऑडियो की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस ऑडियो को लाती हूँ टाइमलाइन पे लाने के बाद मैं इस पर करूँगी डबल क्लिक। जब हमने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑडियो सेटिंग्स का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, हम इसे टर्न बाय टर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फेड इन। अब यूजुअली फेड इन जो है वो हम ऑडियो के स्टार्ट में लगाते हैं। तो अब सबसे पहले हम अपनी जो है वो टाइमलाइन पे आते हैं। यहाँ पर आप जो है वो देखेंगे मेरी जो ऑडियो है ना वो थोड़ी हार्ड होके स्टार्ट हो रही है इस तरीके से। तो अब मैं इस पर जो है वो फेड इन अप्लाई करूँगी, जिससे तो ये जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और देन जो है वो थोड़ी हार्ड होके चलेगी। अब मैं सबसे शुरू में आ जाती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो हम इससे भी जो है वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो हम टाइप भी कर सकते हैं। जब मैं इसकी वैल्यू को जो है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ तो आप देखेंगे हमारी टाइमलाइन पर जो है ना वो यहाँ पर कट जैसा लग रहा है, थोड़ा स्लाइड जो है टाइप के अंदर यहाँ पर फेड इन अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ जैसे 1.50। अब आप देखें तो मतलब ये पहले शुरू में थोड़ी सॉफ्ट हो गई एंड देन जो है ये नॉर्मल जैसे चली थी वैसे चलना स्टार्ट हो गई। तो अब हम आते हैं फेड आउट पे। अब फेड आउट यूजुअली हम जो है वो अपनी ऑडियो के लास्ट में लगाते हैं ताकि हमारी जो ऑडियो है वो थोड़ी हार्ड होती है, ताकि वो सॉफ्ट होके जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपनी ऑडियो के बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पर अब ये जो है वो डायरेक्ट जो है वो हमारी ऑडियो जो है वो एंड हो रही है। तो हम थोड़ा सा पहले आएंगे और यहाँ पर भी जो है वो हम 1.50 लिखेंगे। अब आप देखें तो फेड आउट अप्लाई करने के बाद हमारी जो ऑडियो वो डायरेक्ट जो है वो स्टॉप नहीं हो रही है, वो उसमें जो है वो थोड़ा सा कट आ गया है, सॉफ्टली जो है वो उसकी एंडिंग हो रही है। अब हम आते हैं पिच में। अब बेसिकली पिच में जो है वो हम अपनी ऑडियो की टोन चेक कर सकते हैं। आपको इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, इसकी टोन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये किस टाइप की बनेगी। इसकी पिच को जब हमने इंक्रीज किया तो इसकी टोन भी चेंज हो गई, और फिर जब हम इसको डिक्रीज करेंगे तो ये थोड़ी जो है वो हाई हमारी पास टोन आती है इस तरीके से। तो आप पिच भी सेट कर सकते हैं, आपको जो है वो डिक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे जब आप इसकी सेटिंग्स में जब चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन आता है कि अगर आपको वो सेटिंग दोबारा लानी है जो आपने करी है उसको हटा देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं पिच को जो है वो रीसेट कर देती हूँ क्योंकि मुझे पिच में जो है वो चेंजेस नहीं लानी है। इसके बाद हमारे पास आता है इक्वलाइज़र। इसके अंदर जो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज होती है म्यूज़िक्स की, लाइक क्लासिक, डांस और स्पार्कल, पॉप, सॉफ्ट, हार्ड रॉक, फॉक म्यूज़िक होती है हमारे पास। तो ये सब जब हम अपनी ऑडियो पे अप्लाई करते हैं तो वो जो है वो चेंज हो जाती है, इसकी जो टोन होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम पॉप रखते हैं इसको तो ये थोड़ी पॉप स्टाइल की होती है। अगर जो है वो हम इसको हार्ड रखते हैं तो थोड़ी हार्ड म्यूज़िक होती है। इसके अंदर जो है वो आप जैसे जैसे कैटेगरीज चेंज करेंगे तो इसके अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी टोन में जो है वो चेंजेस आपको मिलेगी। सॉफ्ट में भी जैसे आपको जो है वो थोड़ी सॉफ्टली प्ले होगा सॉन्ग। तो आपके पास जो है यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप इसको अपने हिसाब से जो है वो रखें कि अगर आपको इसकी बीट जो है वो ज़्यादा लग रही है तो आपको इसको कम करना है, इसकी टोन आपको जो है वो ज़्यादा करनी है, पिच में जो है वो थोड़ा डिफरेंस लाना है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन होता है, इधर आकर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो लेवल्स मिलेंगे, जब आप इसको सेट करेंगे तो आपको इसको आइडिया मिलेगा। अब ये हार्ड हो रही है तो आप इसको जो है वो सेट भी कर सकते हैं। ये अगर जो है इसकी ऑडियो जो है वो थोड़ी स्लो आ रही है तो उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बीट, पिच, ये सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब जब मैंने इक्वलाइज़र ने जो मुझे इसकी सेटिंग प्रोवाइड करी थी तो वो जो है मैंने चेंज करके इसको अपनी सेटिंग्स रख दी थी। तो यहाँ पर मेरे पास एक रीसेट का ऑप्शन आ गया।
तो अब जो है वो मैं इसको रीसेट करती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो इस सॉन्ग में और चेंजेस नहीं करनी है, तो जैसी इसकी जो टोन थी वैसी ही रहे भले ये। उसके बाद हमारे पास आता है डकिंग। अब डकिंग के अंदर जो है वो आप जब इस पे टिक लगाएंगे यहाँ पर लोअर द वॉल्यूम ऑफ अदर क्लिप्स पे, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा वीक और स्ट्रॉन्ग का। जब आप इसकी जो है वो वैल्यू को हाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके जाएंगे, तो आपकी जो ऑडियो है उसकी वॉल्यूम थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस तरीके से, और जब आप इसको वीक पे लेके जाएंगे तो इसकी जो वॉल्यूम है वो वीक हो जाएगी। यहाँ पर जो है मैं डकिंग को रीसेट कर देती हूँ। अब हम आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे हमें मिलती है ऑटो नॉर्मलाइजेशन। अब बेसिकली ऑटो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अब ऑटो नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि अगर आपकी ऑडियो में जो है वो पिच ज़्यादा है, टोन कम है, तो ये सब चीज़ें आप इजीली सेट कर सकते हैं ऑटो नॉर्मलाइजेशन पे। जब हम चेक लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरी वेव जो है वो एक्स्ट्रा आ रही थी पहले, इसकी जो वॉल्यूम था वो बहुत हाई था, तो जब मैंने इसको ऑटो नॉर्मलाइज करा तो यहाँ पर जो मेरी ऑडियो है वो भी नॉर्मलाइज हो गई, इसकी जो वेव्स है वो भी थोड़ी कम हो गई। उसके बाद हमें मिलता है डी नॉइज़। अब डी नॉइज़ के अंदर जो आपकी ऑडियो की जो नॉइज़ आ रही होती है उसको आप वीक भी रख सकते हैं, मिड में भी रख सकते हैं और स्ट्रॉन्ग में भी रख सकते हैं। जब आपको अगर इसकी जो नॉइज़ में जो है वो थोड़ी चेंजेस रखनी हो तो मैं इसको नहीं छेड़ती, इसको हम रीसेट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हम रिमूवल। हम रिमूवल के अंदर आप जो इसकी हमिंग आ रही होती है ऑडियो के अंदर उसको भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम को जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज करके। तो मैं इसको जो है वो रीसेट कर लेती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियो में जो है वो हमिंग नहीं हो रही है, तो मैं इस पर नहीं छेड़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है विंड रिमूवल। उसके बाद हमारे पास आता है विंड रिमूवल। अगर आप कहीं आउटडोर जो है वो अपना माइक यूज़ करें और इसके अंदर जो है वो विंड की जो है वो नॉइज़ आ रही है, तो वो भी यहाँ पर जब आप विंड रिमूवल पे जब चेक लगाएंगे तो यहाँ पर जो है वो विंड की जितनी भी आवाज़ होगी ना वो सब हट जाएगी। मैं जो हूँ इसको रीसेट कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियो इसके अंदर कोई विंड की जो है वो आवाज़ें नहीं आ रही है, ना हमिंग हो रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर साइड में देखते हैं तो हमें एक पैनल यहाँ पर भी एक शो हो रहा होता है। यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो हमें मिलता है एक सर्कल जिसके अंदर हमें लेफ्ट और एक राइट का एक ऑप्शन मिलता है। आपके स्पीकर्स की जो वॉल्यूम होती है वो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हम राइट साइड की जो है वो स्टिक लेके जाते हैं इसको, तो आपका जो राइट साइड का स्पीकर होगा उसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आपकी खाली लेफ्ट जो आपका स्पीकर होगा वो वर्क करेगा। जब आप लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो लेफ्ट वाले स्पीकर की वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और खाली राइट वाला स्पीकर आपका वर्क करेगा। मैं जो वो कंट्रोल Z कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है दोनों स्पीकर्स का वर्क करना है, तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर जो है वो आप अपनी वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इसकी वॉल्यूम जो है वो हाई होंगी, और जब इसको नीचे लेके आएंगे तो आपकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी इस तरीके से। अब जो है वो मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ कि ये जो है वो 0 पे हो तो नॉर्मल इसकी आवाज़ रहेगी यहाँ पर। इसके नीचे आपके पास रीसेट का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको सब जो चीज़ें है उसको रीसेट करना है सारी सेटिंग्स को, तो ये सब जो सेटिंग जितनी भी करी है वो रीसेट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर रीसेट नहीं करना है, तो यहीं पर हमारे पास साइड में एक ऑप्शन है ओके का। जब हम ओके प्रेस करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स जो है वो आपकी ऑडियो पे अप्लाई इजीली हो जाएगी। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी, किस तरीके से हम ऑडियो की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, पिच को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।